नमस्कार मित्रों, पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित राजेश मिश्र। आज हम विवाह लग्न में त्रिवल शुद्धि कैसे देखते हैं, यानी कि विवाह की जो लग्नें दी रहती हैं उन लग्नों में उस पर्टिकुलर वर और कन्या के लिए, जो वर और कन्या की राशि है उनके लिए वो वाली लग्न सही है या नहीं है, इसका चयन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष के विद्यार्थियों के काम का भी है, साथ साथ में आम जनता के भी काम का है, क्योंकि और हर कोई व्यक्ति इन नियमों से आमना सामना अवश्य करता है। तो प्रिय मित्रों, पंचांग में विवाह की लग्नें दी रहती हैं। जैसे पंचांग में विवाह की लग्न दी है कि 25 अप्रैल को विवाह की लग्न है। अब 25 अप्रैल की जो विवाह की लग्न है वो लग्न उस लड़के के लिए, उस लड़की के लिए ठीक है कि नहीं है, इसका विचार त्रिवल शुद्धि से करते हैं। त्रिवल शुद्धि मतलब 3 प्रकार का बल देखना। सूर्य का बल देखना, गुरु का बल देखना और चंद्रमा का बल देखना। ये तीनों का बल देखने का नाम त्रिवल शुद्धि है। अब सूर्य का बल किन के लिए देखते हैं? सूर्य का बल लड़के के लिए देखा जाता है और गुरु का जो बल है वो कन्या के लिए देखा जाता है और चंद्रमा का जो बल है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए देखा जाता है। अब सामान्य रूप से लड़का और लड़की की जो जन्म राशियां हैं उनसे वर्तमान में जो लग्न है या जो लग्न का हम शोधन कर रहे हैं उस दिन गुरु कितनी राशि पर है, सूर्य कौन सी राशि पर है और चंद्रमा कौन सी राशि पर है, तो ये वर और कन्या की राशि से गिन करके तय किया जाता है। जैसे कि मान लो कन्या का लग्न या कन्या की राशि वृश्चिक है तो और गुरु चल रहे हैं कुंभ राशि में, तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस प्रकार से देखते हैं। तो कन्या की राशि जो वृश्चिक है उससे गुरु तक 4 राशियां हुई, यानी 4 नंबर हुए। तो चौथी राशि में गुरु संचरण कर रहा है, ऐसा कहेंगे। तो कन्या के लिए यदि चौथी राशि में गुरु संचरण कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि भाई चौथा गुरु होने के कारण से वृश्चिक राशि कन्या का विवाह इस समय नहीं हो सकता। ये स्थूल बात है, सूक्ष्मता के लिए आगे और वर्णन करेंगे। इसी प्रकार से जो सूर्य की राशि है, सूर्य किस राशि में चल रहे हैं वर्तमान में, जिस दिन विवाह की लग्न शोधन करना है उस दिन सूर्य किस राशि में चल रहे हैं, इस राशि को वर की राशि से गणना करते हैं। जैसे वर की राशि मान लो वृष राशि है और सूर्य उस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं, तो वृष मिथुन, यानी कि उस समय ये कहेंगे कि वर के लिए सूर्य दूसरे हैं, तो दूसरे सूर्य हैं तो दान के सूर्य हैं, ऐसा कहेंगे कि ये विवाह दान के द्वारा होगा। तो पहले हमने जो वर्णन किया कि कन्या के लिए गुरु देखे जाते हैं, तो गुरु यदि अशुभ हैं तब तो विवाह का मना कर दिया जाता है। चौथे 8वें वार में है तो सामान्य तौर पर विवाह का मना कर दिया जाता है। हालांकि और गहराई से विचार करेंगे तो मना करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसका वृत्तांत का वर्णन हम कुछ आगे करते हैं। और यदि पूजनीय है गुरु तो कहते हैं कि पीला दान लग रहा है। ये आपने बहुत सुना होगा कि पीला दान लग रहा है, पीला दान लग रहा है। तो यानी कन्या के लिए यदि गुरु पूजनीय हो तो पीला दान लगता है, तो पीला दान कन्या के लिए लगता है। अब यदि वर के लिए सूर्य देखते हैं वो पूजनीय हो तो उसे बोलते हैं लाल दान लग रहा है, यानी कि लाल दान वर के लिए लगता है। लाल दान मतलब सूर्य की पूजा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चंद्रमा का कोई दान नहीं है। चंद्रमा को तो चौथा, 8वां और 12वां दोनों की राशियों से नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा मतभेद है कि 12वां चंद्रमा लड़के के लिए शुभ है, केवल कन्या के लिए शुभ नहीं है। तो यदि वर की राशि से लग्न के दिन की राशि यदि चौथी 8वीं है तो उस दिन विवाह नहीं कर सकते, लेकिन यदि 12वीं है तो विवाह किया जा सकता है। लेकिन कन्या के लिए यदि चंद्रमा
चौथा, आठवां और 12वां है तो फिर कन्या के लिए विवाह उस दिन नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों के लिए जिस दिन विवाह हो सकता हो, माने दोनों के लिए चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा ना हो, उस दिन हम विवाह तय करते हैं, वो विवाह की लग्न होती है। भले विवाह की लग्न 2 दिन पहले भी हैं, 4 दिन आगे भी हैं, लेकिन वही लग्न जो है उस लड़का और लड़की के लिए सूट करेगी जिस दिन त्रिबल शुद्धि हो रही हो। त्रिबल शुद्धि मतलब गुरु, सूर्य और चंद्रमा की शुद्धि हो रही हो। अब यहाँ पे अब सूक्ष्मता की बात करते हैं। ये तो सामान्य गोचर से विचार किया है। तो इस संबंध में जो शास्त्रों के परिहार सूत्र भी हैं कि जैसे यदि मान लो गुरु चौथा, 8वां, 12वां हो तो विवाह कैसे हो सकता है, यदि सूर्य भी चौथे, 8वें, 12वें हो तो विवाह कैसे हो सकता है। ये परिहार वचन शास्त्रों में लिखे हुए हैं। वो परिहार वचन इस प्रकार हैं। सबसे पहले सूर्य का परिहार देखते हैं। सूर्य के परिहार के बारे में क्या क्या कहा गया है। मुहूर्त चिंतामणि के विवाह जो प्रकरण है उसका श्लोक क्रमांक 19 क्या कहते हैं सूर्य के बारे में। रास्यादिगौ रवि कुजौ फलदो सितेज्यो मध्य सदा शशि सुतश्च में अब्ज मंदौ। मतलब सूर्य और मंगल राशि के प्रथम भाग में यानी प्रथम देशक्राण में फल देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो लड़के की राशि वृषभ है और सूर्य उस समय वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या के चल रहे हैं। तो वैसे तो कन्या के सूर्य विवाह होता नहीं है, लेकिन जो अपना कश्मीर का प्रदेश है, पंजाब का प्रदेश है, उन प्रदेशों में मान लो कन्या की सूर्य में भी विवाह का शोधन करना है। तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के वर के लिए बोलेंगे कि चौथा सूर्य है कन्या राशि में, तो वो विवाह हम नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा स्थूल कहना होगा। सूक्ष्म के लिए क्या कहना होगा कि हम ये देखेंगे कि कन्या का जो सूर्य है वो आदि प्रथम देशक्राण में है या उससे आगे चला गया है। सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री आगे चलता है और लगभग 15 तारीख को सूर्य राशि बदलता है। तो 15 तारीख से लेकर के और प्रथम जो देशक्राण है वो 13 अंश तक का होगा, 10 अंश का होगा, उसके आगे 3 अंश और जोड़ लीजिए तो 13 अंश के आगे वो सूर्य यदि है तो उस दिन सूर्य चौथा होने के बावजूद भी सूर्य वो शुभ नहीं है तो पूजनीय हो गया है। लेकिन चौथे सूर्य के कारण से उस विवाह को अपन 13 अंश यदि सूर्य निकल गए हैं तो उस विवाह को अपन बोलेंगे कि लाल दान करके विवाह कर सकते हैं, एकदम मना नहीं करेंगे। अब इसी संबंध में सूर्य के संबंध में गर्गाचार्य जी कहते हैं अनिष्ट स्थाने सूर्ये शुभ राशि ही पुरो भवेत त्रयोदश दिनम त्यक्त्वा परम शोभादित। माने यदि जन्म राशि से सूर्य अशुभ स्थान में हो और सूर्य की अग्रिम राशि शुभ हो तो अशुभ राशि की संक्रांति से 13 दिन तक यानी 13 अंश के पश्चात में वो सूर्य शुभ हो जाता है। उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लो वर की मेष राशि है और सिंह का सूर्य चल रहे हैं तो सिंह के सूर्य 5 में हुए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह 5 में हुए तो ये पूजनीय है। लेकिन यदि ये 13 अंश से अधिक गुजर चुके हैं और जो कन्या के सूर्य वो 6वें हैं, वो वर के लिए शुभ हैं, तो अगले सूर्य शुभ होने के कारण से पिछले जो सूर्य हैं 5 में वो जो 13 अंश से पार हो गए हों तो 5वें सूर्य भी उसमें शुभ हो जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य गर्गाचार्य जी का। अब बात करते हैं गुरुबल की। गुरुबल कन्या के लिए देखा जाता है तो कन्या के लिए जो गुरु हैं वो शुभ हैं कौन कौन से, दूसरे 5वें, 7वें, 9वें और 11वें। यानी कन्या का राशि जैसे मान लो तुला है तो दूसरे गुरु क्या हुए वृश्चिक के, तुला वृश्चिक, तो वृश्चिक के गुरु यदि हैं तो वो शुभ हैं। लेकिन यदि किसी कारण से गुरु भी पूजनीय हैं, पूजनीय कौन से हैं, पहले, तीसरे, 6वें और 10वें गुरु जो है वो पूजनीय होते हैं। अब पूजनीय गुरु हैं तो यहाँ बोलेंगे पीला दान लगेगा, लेकिन इसका परिहार भी है। परिहार क्या है, ज्योतिर्निबंध कहते हैं कि रजस्वला यदा कन्या गुरु शुद्धिम न चिंतयेत
अष्टमेपि प्रकृतव्यो विवाह स्त्री गुणार्चनात्। अर्थात यदि कन्या रजस्वला हो गई हो तो चौथे, आठवें, 12वें गुरु भी 3 गुनी पूजा अर्चन करने के बाद में और गोदान करने के बाद में विवाह कर देना चाहिए। ये जो है ज्योतिर् निबंध के अनुसार ये समकालीन बात उचित है, क्योंकि चौथे, 8वें गुरु विवाह का जो मनाही थी वो उस समय थी जब कन्या का विवाह होता था। कन्या मतलब 8 वर्ष की अवस्था में जब विवाह हो जाता था, उस समय जो है चौथे, 8वें गुरु में विवाह का मना कर दिया जाता था कि भाई इस वर्ष विवाह मत करिए, क्योंकि गुरु की राशि 1 साल तक रहती है, तो अगली साल विवाह करना। लेकिन वर्तमान काल में ये नियम लागू नहीं है। वर्तमान में कन्या यदि रजस्वला हो गई है यानी सियानी हो चुकी है तो सियानी का ही विवाह हो रहा है। वैसे भी सरकार का नियम है कि 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में चौथे, 8वें, 12वें गुरु होने पर भी कन्या का विवाह का मना नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या देखना चाहिए कि यदि गुरु अपने नवांश में हो या अपने मित्र के नवांश में हो तो उस समय जो है चौथे, 8वें, 12वें गुरु होने के बाद भी कन्या का विवाह बोल देना चाहिए कि हाँ आप विवाह करिए, शुभ है। सूत्र क्या कहता है? मुहूर्त चिंतामणि कहती है, स्वेच्छे शोभे सौमित्रे वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरु रिफाष्टत्रयोपीष्टो नीचारिस्त शुभोप्यसत्। मतलब यदि अशुभ गुरु माने चौथे, 8वें और 12वें गुरु यदि उच्च राशि में हो, स्वराशि माने अपनी राशि में हो, माने मीन के हों या धनु के हों, या मित्र के नवांश में हो, जैसे गुरु के मित्र कौन है? सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, इनके नवांश में हो तो वो गुरु शुभ होते हैं। माने चौथे, 8वें, 12वें गुरु भी यदि उच्च के हैं और अपने मित्र के नवांश में हैं या अपने घर में हैं तो वो शुभ होते हैं। इसलिए जो है विवाह संस्कार के समय यदि कन्या रजस्वला हो तो कूष्मांड सूक्त एवं युज्जान सूक्त से हवनादि यानी हवन करा करके विवाह कराना चाहिए। माने विवाह कन्या का सियानी हो जाने पर चौथे, 8वें, 12वें गुरु के कारण से नहीं रोकना चाहिए। इस प्रकार से हमने गुरु का बल देखा कन्या के लिए। अब चंद्र बल, चंद्रमा का बल दोनों के लिए देखते हैं कि कन्या और वर दोनों के लिए चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए। हालांकि वर के लिए 12वें चंद्रमा ठीक होते हैं, शुभ कहे गए हैं। अब इस संबंध में देवज्ञ कल्पद्रुम का क्या कहना है? देवज्ञ कल्पद्रुम एक मुहूर्त पुस्तक है। मुहूर्त पुस्तक का क्या कहना है? गर्भाधाने जन्म काले अभिषेके मौचि बंधने पाणी ग्रहे प्रयाणे चा चंद्रो द्वादश गह शुभा। यानी कि विवाह में, गर्भाधान में, स्त्री प्रसंग में, उपनयन में, उपनयन मतलब दीक्षा संस्कार में, यात्रा में और व्रत और उपवास कार्यों में पुरुष के लिए 12वां चंद्रमा प्रशस्त है। माने 12वां चंद्रमा लड़के के लिए शुभ है, लेकिन लड़की के लिए शुभ नहीं है। ये चंद्रबल का प्रभाव विचार है। तो जैसे मान लो विवाह के लग्न शोधन कर रहे हैं, उस दिन यदि कन्या के लिए चौथा, 8वां, 12वां गुरु है, चौथा, 8वां, 12 चंद्रमा है, क्षमा करें चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह उस दिन नहीं करेंगे। लेकिन यदि वर की राशि से चंद्रमा 12वां है तो उस दिन विवाह का बता देंगे, आदेश कर देंगे कि विवाह किया जा सकता है। इस प्रकार से स्थूल रूप से त्रिबल शुद्धि होती है। यहाँ तक का जो विचार है ये सभी पंडित लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इससे भी गहरी बात होना चाहिए, इससे भी सूक्ष्म बात होना चाहिए। वर्तमान में कंप्यूटर का युग है और ऐसे युग में सूक्ष्मता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई विवाह असफल हो रहे हैं। इसलिए हमें सूक्ष्मता की ओर जाना ही होगा। अब सूक्ष्म क्या है? गोचर से भी सूक्ष्म अष्टक वर्ग होता है, यानी कि जो राशियाँ चौथी, 8वीं, 12वीं आने पर हम मना करते हैं विवाह करने की, अगर वही राशियाँ अष्टक वर्ग में वर या कन्या के लिए 4 रेखा से अधिक बल दे रही हैं तो भले ही चौथा, 8वां, 12वां है तो भी वो
ग्रह उस दिन शुभ होगा। और यदि गोचर में शुभ दिख रहा है चंद्रमा या शुभ दिख रहा है सूर्य और शुभ दिख रहा है गुरु, लेकिन यदि अष्टक वर्ग में उसको 4 से कम अंक मिले हैं यानी निर्बल है, तो भी वो गुरु गोचर वाला शुभ नहीं है। ये सूक्ष्म विचार है। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र के सभी ग्रंथों ने कहा है कि अष्टक वर्ग के गोचर से सूक्ष्म होता है और वर्तमान में इसका विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये सामयिक बात है। क्या है सूत्र, क्या कहते हैं? राजमार्तंड नाम की जो मुहूर्त शास्त्र की पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, और भी पुस्तकों में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सूत्र देते हैं। वो सूत्र कहता है, सूक्ष्माष्ट वर्ग संशुद्धि स्थूला शुद्धितु गोचरे अष्ट वर्ग विशुद्धेषु गुरु शीतांशु मानुषु। यानी कि गोचर की तुलना में अष्टक वर्ग शुद्धि बहुत सूक्ष्म होती है। वर्तमान में कंप्यूटर प्रोग्राम इत्यादि जो साधन हैं, इससे आराम से अष्टक वर्ग का ज्ञान हो जाता है। अभी हम अष्टक वर्ग का एक नमूना यहीं पर एक स्क्रीन पे भी दे रहे हैं, जिससे आप समझ जाएंगे और वहाँ पर उदाहरण भी लिख देंगे कि गुरु यदि इस राशि में है तो वो अष्टक वर्ग में भले ही चौथा या 8वां 12वां है, लेकिन अष्टक वर्ग में यदि उसको 4 से अधिक अंक मिले हैं तो भी वो कन्या के लिए गुरु शुभ है। इसी तरह अष्टक वर्ग में वर्ग के लिए सूर्य देखिए कि वर्ग के लिए सूर्य जैसे छठवां अच्छा होता है। गोचर में सूर्य जो है छठवां अच्छा होता है। जैसे कि मान लो वर्ग की राशि मेष है तो कन्या का सूर्य उसके लिए अच्छा कहेंगे। लेकिन यदि अष्टक वर्ग में कन्या की राशि में उस लड़के के लिए यदि केवल 2 अंक मिले हैं तो छठवां होने के बाद भी वो कन्या का सूर्य उसके लिए शुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अष्टक वर्ग में वो अशुद्ध हो गया। इसलिए अष्टक वर्ग का विचार करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, ये ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है, साथ साथ में उस आम जनता के आम लोगों के लिए भी है जो जब कोई पंडित जी उनको मना करते हैं कि ये गुरु अभी पूजनीय है या सूर्य पूजनीय है, तो ये पंडित जी को ये वीडियो जरूर दिखा दें कि महाराज एक बार अष्टक वर्ग से शुद्धि जरूर देख लीजिएगा। अष्टक वर्ग में यदि ग्रह शुद्ध हैं तो विवाह का आदेश कर दीजिएगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, यदि आपके गुरु जी बोल देते हैं कि हाँ ये विवाह शुभ है, इसमें करिएगा, तो वो हर प्रकार से शुभ हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जो सच्चा है, यदि अपने वाणी जो बोलता है तो भगवान विष्णु उस वाणी को सत्य करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ब्राह्मण की वाणी को आप आदेश मानते हुए विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से पुनः आपको धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।